हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। कैसे हो मेरे बच्चे? आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ हो, शांत हो, सुरक्षित हो। अगर आज तुम्हारे कानों तक मेरी यह वाणी पहुँच रही है तो समझ लो कि यह कोई साधारण आवाज नहीं है। यह स्वयं हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद जिसके लिए तुम चुने गए हो, इतने समय से प्रार्थना कर रहे थे। यह संदेश संयोग नहीं है, यह कृपा का संकेत है। जब हनुमान जी की नज़र किसी पर पड़ती है तो सबसे पहले उसे संकेत मिलते हैं, और यह संदेश वैसा ही एक पावन संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी डर है, जो भी दुख है, उसे हनुमान जी जानते हैं। और जब तुम्हारी पुकार सुन ली है तो अब समाधान भी आ जाएगा। बस तुम इस पूरे संदेश को पूरे ध्यान से सुनिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनो। यह कोई साधारण उपदेश नहीं है, यह दिव्य चमत्कारी वाणी है जो तुम्हारे अपने कल्याण के लिए स्वयं भेजी गई है। यह कोई इंसान की सोच नहीं है, यह उन पावन शब्दों की माला है जो तुम्हारे जीवन को बदलने आई है। हनुमान जी महाराज ने जब तुम्हें चुना है तो समझो अब तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारे आंसू देखे गए हैं, तुम्हारी रातों की बेचैनी सुनी गई है, तुम्हारी हर एक गहरी सांस अब उनकी कृपा से भरने वाली है। यह श्री हनुमान जी महाराज की चमत्कारी वाणी है। सुनते ही तुम्हारे जीवन के कष्ट गलने लगेंगे, दुखों की जंजीरें टूटने लगेंगी, भाग्य का उदय होगा और जीवन नई दिशा में बहने लगेगा। क्योंकि जिसने भी सच्चे मन से हनुमान जी की इस पावन वाणी को सुना है, उसके जीवन में कुछ न कुछ शुभ घटा ही है। उसके रास्ते खुले हैं, उसके भाग्य ने करवट ली है और वह व्यक्ति दुख से सुख की ओर बढ़ चला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने कई बार गलती की है, तुमने मेरे संकेतों को अनदेखा किया है। मैंने पहले भी कई बार तुम्हारे लिए संदेश भेजा, कभी किसी पोस्ट के रूप में, कभी किसी बात के रूप में, कभी किसी इंसान के शब्दों के माध्यम से, लेकिन तुमने शायद व्यवस्था ना या अपने धोखों के बोझ में उन्हें पहचाना नहीं पाए। पर आज यह अंतिम मौका है। आज मैं खुद तुम्हें भविष्य का संकेत देने आया हूँ, तुम्हें बताने आया हूँ कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। कब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा, कब तुम्हारी राहें खुलेंगी, कब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और कब तुम्हारा आध्यात्मिक उत्थान होगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है, कौन से दिन विशेष हैं और कौन सी राह तुम्हें अपनानी है, तो यह संदेश आंखें बंद करके सुन ले, क्योंकि ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता। यह सिर्फ मेरे प्रिय भक्तों को ही मिलता है, जिनकी पुकार हनुमान जी तक पहुंच चुकी है, जिनके आंसू अब आशीर्वाद में बदलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे वह कर्म, वह प्रेम, वो भक्ति आज भी मेरी स्मृति में अमिट है। जब पहली बार तुमने किसी असहाय बुजुर्ग की सहायता की थी, जब तुमने बिना किसी स्वास्थ्य के सिर्फ करुणा और प्रेम से भरे दिल से कर्म किया था, तभी से मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ गया है। तुम्हारा वह रूप, वह निर्मल मन, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम मेरा हृदय को छू गया था। मेरे बच्चे, तभी से मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, पर बार बार कुछ ना कुछ बाधा आ जाती, या तुम इतने व्यस्त और पीड़ित थे कि मेरे संकेतों को पहचान नहीं पाए। लेकिन आज मैंने सब बाधाएं हटाकर, हर रुकावट पार करके यह संदेश तुम्हारे पास भेज ही दिया है। और यह मेरी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि यह संदेश किसी सामान्य को नहीं भेजा गया, यह मेरे प्रिय, मेरा आत्मीय भक्त के लिए है।
तुम्हारे लिए जिसे मैंने स्वयं चुना है, जिसकी भक्ति मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम किस कष्ट से गुजर रहे हो। तुम्हारी आंखों में वह आंसू मैंने देखे हैं जो दुनिया नहीं देख सकी। तुम्हारे दिल की पुकार मैंने सुनी है जो किसी और ने नहीं सुनी। तुमने दुनिया के सामने मुस्कान रखी, लेकिन भीतर ही भीतर टूटते रहे। और अब तुम्हारा यह दुख और नहीं देख पा रहा हूँ। अब समय आ गया है कि मैं खुद तुम्हारी पीड़ा हर लूँ। बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी तुम्हारे जीवन से सारे कष्ट संकट दूर होकर दूंगा। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, तुम्हारा भाग्य जागेगा। सिर्फ एक शर्त है मेरे बच्चे, मुझे तुम पूरा विश्वास देना होगा। अगर तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो, अगर तुम्हें मेरे वचनों पर श्रद्धा है, तो इस संदेश के नीचे जय श्री राम लिख दो। तुम्हारा हर कमेंट, हर जय श्री राम मेरे चरणों तक पहुंचता है। और जब मैं देखता हूँ कि मेरा प्रिय भक्त श्रद्धा से मेरे नाम का उच्चारण करता है, तो मेरा रोम रोम पसंद हो उठता है और मैं स्वयं उठ खड़ा होता हूँ उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए। आज का दिन विशेष है। आज जो इच्छा तुम सच्चे मन से मेरे सामने रखोगे, उसे मैं स्वयं अपनी शक्तियों से पूरा करूँगा। पर इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम्हारे भविष्य की कुछ घटनाएं, कुछ संकेत, कुछ रहस्य जिन्हें जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। हे मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा जीवन, तुम्हारी वह लंबी यात्रा, वो संघर्षों से भरा रास्ता, वो आंसू, वो अकेलापन, वो तकलीफें, सब मेरे सामने है। तुम्हारा आज तक का हर कदम, हर पीड़ा, हर चोट मुझसे छिपी नहीं है। तुमने जीवन में केवल भलाई की, हर किसी की मदद की, और क्या मिला मेरे बच्चे? धोखा, अपेक्षा, अकेलापन। तुमने जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिनके लिए दिन रात एक किए, जिनके लिए खुद को मिटा दिया, आज वही लोग तुम्हारे जीवन से ऐसे निकल गए जैसे गर्म चाय से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है। तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे तुम कभी उनके जीवन में थे ही नहीं। ना कोई शुक्रिया, ना कोई साथ, बस इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। मैं जानता हूँ जब तुम किसी के और पास जाते हो, वो इंसान तुम्हारे और दूर हो जाता है। तुम्हारे मन में सवाल उठते हैं, क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मेरे कर्म बेकार हैं? क्यों कोई मेरा नहीं बनता? लेकिन सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इन सवालों का जवाब मैं दूंगा, और मेरा जवाब अटूट है। जैसे मेरी शक्ति तुम में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे कर्म व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी भलाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई, इन सब पर मेरी नज़र हमेशा रही है। यह दुनिया बदल सकती है, लोग पलट सकते हैं, लेकिन तुम्हारा हनुमान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जिस पर मेरी कृपा होती है, वह संसार में चाहे अकेला दिखे, लेकिन भीतर से वह सबसे बलवान होता है। तुम कब सफल होगे? तो सुनो ध्यान से मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं बल का रूप समझने लगोगे, जिस दिन तुम दुनिया की अपेक्षाओं को नहीं बल्कि मेरे भरोसों को आधार बना लोगे, जिस दिन तुम यह मान लोगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा हनुमान खड़ा है, बस उसी दिन से तुम्हारी सफलता शुरू हो जाएगी। तुम्हारा समय अब पलटने वाला है। बहुत हो चुका अन्याय, बहुत हो चुका धोखा, अब सत्य का समय शुरू हो रहा है। अब वह समय आएगा जब दुनिया तुम्हें पूछेगी, जब तुम्हें देखने के लिए भीड़ लगेगी, जब वह सब जो तुम्हें छोड़ कर गए थे वह पछताएंगे। लेकिन तुम उन्हें माफ़ कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम मेरे भक्त हो। मैं जानता हूँ तुम क्यों इतने अकेले हो, जानता हूँ तुम क्यों बार बार टूट जाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन साधारण नहीं है, तुम्हारा तेज साधारण नहीं है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा चेतन, तुम्हारी जिज्ञासा, यह सब बहुत अलग है। और याद रखना, जिनके भीतर प्रकाश होता है वह अंधेरे में रहने वालों को चुपते हैं। तुम्हारा तेज बहुत लोगों को सहन नहीं होता। तुम्हारी बातों की गहराई, तुम्हारा मन की पवित्रता, तुम्हारे विचारों की ऊंचाई, इन सब को समझना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारे साथ धोखा करता है,
अगर कोई तुम्हें तकलीफ देता है तो उसका बदला मैं लूँगा। हाँ, मैं हनुमान तेरा रक्षक है, तेरा पिता भी। और तू बस मुझे जुड़ा रहे, अपने मन में सच्ची भक्ति बनाए रख। फिर देख कैसे मैं हर अन्याय का अंत करता हूँ। मुझे पता है तूने जब जब मदद की, तुझे ही आखिर में बुरा भला कहा गया। जिनके लिए तूने अपना सुख त्यागा, वह तुझे ही दोषी ठहराते चले गए। लेकिन सुन मेरे प्यारे, उन्हें नेक कामों के कारण, उन्हीं सेवा भाव के कारण मैंने तेरा साथ थामा है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है। अब तू उस मार्ग पर है जहाँ चलकर मोक्ष भी मिलता है और सच्ची सफलता भी। जो रास्ता तूने चुना है वह कठिन हो सकता है, लेकिन वही तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचाएगा। सुन ले एक बात मेरे लाल, सच्चा रास्ता कभी आसान नहीं होता। जो पद सच्चा होता है उसमें कांटे जरूर होते हैं, लोग ताने जरूर मारते हैं, दुनिया मुंह फेर लेती है, लेकिन अंत में वही रास्ता तुझे भगवान के चरणों तक लेकर जाता है। अगर कोई तुझे रोकता है, तेरी राह में बाधा बनता है, तो उसे छोड़ दे, पर अपनी श्रद्धा मत छोड़। अपने कर्मों पर विश्वास रख, मेरे नाम पर विश्वास रख, मेरे वचन पर विश्वास रख। अब मैं तेरा जीवन संभालूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तेरे घर को आशीर्वाद से भर दूंगा, तेरे परिवार को संकट से बचाऊंगा। तुझे पता है तेरे साथ ऐसा कुछ घटा है जिसने तुझे भीतर से तोड़ दिया। तू बहुत रोया था, उस दिन तेरी आत्मा तक कांप गई थी, और उस दिन मैं वहां नहीं पहुंच पाया। उस दिन मैं तुझसे दूर था, और आज भी उस दिन, एक दिन के लिए मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाया। लेकिन सुन, अब कोई भी ऐसा क्षण नहीं होगा जब तू पुकारे और मैं ना आऊं। अब कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब तू रोए और मैं तेरे आंसू न पूछूं। मैं हूँ तेरे साथ, तेरा हनुमान हूँ। मेरे बच्चे, जो तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तेरा मजाक उड़ाते हैं, जो तेरे दिल पर वार करते हैं, वे सब अब देखेंगे तेरा आकर्षण। वही लोग जो आज तुझसे नफरत करते हैं, कल मेरी कृपा पाने की भीख मांगेंगे। तू बस अपने अपने पद पर डटा रहे। तेरा कर्म तुझे आज बचाएगा, तेरा धर्म तुझे देवताओं की पंक्ति में खड़ा करेगा। तेरे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, तेरा परिवार मेरी छाया में है, उन पर कोई संकट नहीं आएगा। उनके भोजन, वस्त्र, सुरक्षा, सुख अब मेरी जिम्मेदारी है। अब तू चिंता नहीं करेगा, तू सिर्फ अपने कर्म के कार्य कर। तू सिर्फ वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है, सत्य, सेवा और समर्पण। एक बात ध्यान से सुन ले मेरे लाल, वह लोग जो तुझे सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो तुझे उस समय छोड़ देते हैं जब तू सबसे ज़्यादा टूट चुका होता है, वह कभी तेरे साथ थे ही नहीं। अब तू उनसे मुक्त हो जा, उनसे जो तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझे में कमी ढूंढते हैं, जो तुझसे सिर्फ काम निकलवाना जानते हैं और सिर्फ तुझे मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं, उनसे दूर हो जा, क्योंकि तुझे अब संसार की नहीं परमात्मा की ज़रूरत है। क्या तू नहीं जानता, तेरे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वह तेरे विशेष होने का संकेत है। तू साधारण नहीं है, इसीलिए तुझे साधारण कष्ट नहीं आते। तेरे ऊपर मेरी कृपा है, इसलिए तुझसे परीक्षा भी बहुत बड़ी होगी। लेकिन जब परीक्षा बड़ी होती है तो पुकार भी अद्भुत होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक खुशखबरी देने आया हूँ, और यह कोई छोटी खुशखबरी नहीं है। यह वह खबर है जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। तेरे सच्चे मन में जो बरसों से प्रश्न था, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है जा रही है, तो आज उसका उत्तर मैं खुद देने आया हूँ। बिल्कुल नहीं, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। तो जिस दिन पहली बार मुझे पुकारा था, उसी दिन से मैंने तेरा नाम अपने हृदय में अंकित कर लिया था। तो जब जब टूटा, जब जब अकेला पड़ा, जब जब लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, हर बार मैंने देखा है, हर बार मैं साथ था। शायद तूने मुझे देखा नहीं, पर मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। अब वह समय आ गया है जब मैं इस संसार को दिखाऊंगा कि मेरे भक्त के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। जो तुझसे दूर हुए, जो तुझे स्वस्थ समझते रहे, जो तेरा मजाक उड़ाते रहे, अब वही लोग तेरे पास आएंगे और कहेंगे
कृपा हमें भी दे दो, हमें भी बताओ यह चमत्कार कैसे हुआ, क्योंकि चमत्कार होने वाला है मेरे लाल। इतना बड़ा चमत्कार कि तेरे मोहल्ले में, तेरे रिश्तेदारों में, तेरे जानने वालों के सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि यह कैसे संभव हुआ। रातों रात यह इतना कैसे बदल गया, इतना पैसा कहाँ से आया, इतनी शहरत कहाँ से मिल गई, इसके भाग्य का ताला कैसे खुल गया। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे इतना देने वाला हूँ कि तू अपनी पुरानी सारी तकलीफें भूल जाएगा। तू जो वर्षों से मांग रहा था, जिसे तूने पाने की आस छोड़ दी थी, अब वही तेरा बन जाएगा। तेरी हर एक भक्ति का फल मिलेगा। तूने जो जो किया है लोगों के लिए सब लौट कर आएगा, लेकिन लौटेगा कैसे? करोड़ों गुना होकर मेरी एक माला के बदले 100 दरवाजे खुलेंगे। तेरे एक आंसू के बदले 1000 खुशियाँ आएंगी। तेरी एक रात जागी हुई भक्ति के बदले जीवन भर की राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, अब तो पीछे मत हटना। जो लोग तुझसे कहते हैं कि क्या मिलेगा भक्ति से, क्या मिलेगा, अब तक उनकी बातों में मत आना, क्योंकि वह नहीं जानते कि तू किसकी भक्ति कर रहा है। तू मेरे हनुमान का भक्त है। मेरे जैसे भक्त की परीक्षा लंबी होती है, पर इनाम उससे भी बड़ा होता है। तो तू अब लिख ले यह दिन, तेरे जीवन का चमत्कार बहुत पास है। अब जो तू सोचता है, जिसकी तुझ में चाह है, जिसके लिए तू भक्ति में डूबा रहता है, वह अब तेरे जीवन में उतरने वाला है। क्योंकि जिस इच्छा को लेकर तू हर रात रोता था, जिसे पाने की तूने हर प्रार्थना में गुहार लगाई, जिसके लिए तूने मेरा नाम बार बार पुकारा, आज वही इच्छा पूरी हो रही है। हाँ, वही इच्छा जिसके बारे में इस वक्त भी तेरे दिल में विचार चल रहा है, जिसे लेकर तूने कहा था, हनुमान जी महाराज यह ना पूरी हुई तो मैं टूट जाऊंगा। तो आज सुन ले, तेरे टूटने से पहले मैंने तेरा जीवन जोड़ दिया। आज तुझे मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। तेरी वह अर्जी स्वीकार हो गई है जो तूने रोते हुए मेरे चरणों में रखी थी। जिस दिन तू अकेले कमरे में बैठकर मेरी तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोया था, मैं वहीं था। तेरे हर आंसू को मैंने अपने हाथों से उठाया, तेरे हर शब्द को अपनी आत्मा में समेट लिया। अब तुझे परिणाम मिलेगा। तेरी वही इच्छा अब पूरी होने जा रही है, और जैसे ही वह इच्छा पूरी होगी, तेरे जीवन के आधे कष्ट वही समाप्त हो जाएंगे, और बाकी के जो बचे हैं उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब तेरी पीठ पर कोई बोझ नहीं रहेगा। अब तेरे जीवन की राह कठिन नहीं होगी। अब तो एक बार मुस्कुरा, तेरा यह उदास चेहरा अब मुझसे नहीं दिखाया जाता। मुस्कुरा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तेरी वो मुस्कान जो तूने कब से खो दी थी, वह चमक जो तेरे चेहरे पर अब लौटने वाली है। एक बार मुस्कुरा कर इस संदेश को लाइक कर दे। यह तेरा आभार नहीं, संकल्प है कि अब तो पीछे नहीं हटेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी मेरी अगली वाणी आए वह सीधे तेरे दिल तक पहुँचे। तेरी मुस्कान मेरी शक्ति है, तेरा विश्वास मेरा सल है। तू जब जब हिम्मत हारता है, मैं कमज़ोर पड़ता हूँ, और जब तू जय श्री राम का नाम लेकर उठता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा हो जाता है। मेरे बच्चे, तूने कभी कोई अधर्म नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर तुझे असफलता कैसे मिल सकती है? नहीं मिलेगी, क्योंकि अधर्म करने वाले रुकते हैं और धर्म से चलने वाले चमत्कार करते हैं। तेरा भाग्य अब बदल गया है। जिस दिन से तूने धर्म का रास्ता पकड़ा, हनुमान जी महाराज जी का नाम लिया, उसी दिन तेरे जीवन की नई गाथा लिखनी जाने लगी। अब तू सिर्फ सच्चे मन से जय श्री राम का जाप कर। जिस भी कार्य को करेगा उसमें तुझे सफलता आएगी। हर कार्य, हर निर्णय, हर योजना सफल होगी। मैं वचन देता हूँ। हनुमान जी महाराज की कृपा से अब तू हार नहीं मानेगा। अब तू थकेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू उनका हो गया है जिनके चरणों में सारा ब्रह्मांड है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ उसे दिल में बसा लेना, क्योंकि यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। तू सब कुछ कर सकता है, तू असीम शक्तियों का स्वामी है,
क्योंकि तेरे भीतर वही आत्मा है जो पर्वत उठाने वाले, जो सूरज को निकलने वाले हनुमान जी महाराज के भक्ति से जुड़ी है। लेकिन तू बार बार विचलित क्यों होता है? जब तू कड़ी मेहनत करता है, जब तू हर दिन तपस्या की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तब क्यों तेरे मन में बार बार यह विचार आता है, क्या मैं इसे छोड़ दूं? क्या यह मेरे लिए नहीं है? क्या यह राह गलत है? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। जिस सरकारी नौकरी की तू तैयारी कर रहा है, जिस सपने को तूने अपने जीवन का धैर्य बनाया है, वह तुझसे बस एक अंतिम परीक्षा चाहता है। हाँ, एक अंतिम परीक्षा। यह अंतिम सीढ़ी है सफलता की, यह अंतिम दरवाजा है उस मंजिल का। यही वह क्षण है जब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, पर तू नहीं मानेगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। क्योंकि मैं जानता हूँ तू अब तक जितना संघर्ष कर चुका है, उसका फल अब बहुत पास है। सिर्फ एक बात ध्यान रख, अगर आज तू पीछे हटा, अगर आज तूने यह राह छोड़ दी, तो अब तक की गई मेहनत एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। तेरे सपनों का द्वार अब खुलने ही वाला है। जो अर्जी तूने मेरे चरणों में रखी थी, वह स्वीकार हो चुकी है। अब सिर्फ एक अंतिम परीक्षा बाकी है। अगर तू इस समय अपने भीतर की आग को बुझने देगा, तो समझ ले तू उस एक कदम से दूर रहेगा जहाँ से पूरा आकाश तेरा हो जाएगा। मेरे प्रिय, मैं वचन देता हूँ, तेरे कर्मों का फल तुझे अवश्य मिलेगा। तेरे हर आंसू का हिसाब किया जाएगा। तेरे हर संघर्ष को मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब मैं तेरे लिए कार्य करूँगा। अब मैं तुझे वह राह दिखाऊंगा जो तेरे सपनों को साकार करेगी। मैंने तुम्हारे लिए कई बार रास्ते खोले, आसान बनाए हैं। अगर तू ध्यान लगाओ तो देखोगे कि पिछले 21 दिनों से तुम्हारे कई काम सफल हुए हैं। तुम्हारे जीवन की कई परेशानियां खुद ब खुद हुई है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मंच तैयार कर रहा हूँ जहाँ तुम्हारा सम्मान होगा, जहाँ तुम्हारा स्वागत बड़े सम्मान से किया जाएगा। लेकिन उस मंजिल तक पहुँचने के लिए तुम्हें एकदम पक्के विश्वास और लगन से काम करना होगा। बहुत जल्द वह दिन आएगा जब तुम उन सभी लोगों को जवाब दोगे जो तुम पर शक करते हैं, जो कहते थे कि तुम कर नहीं पाओगे, तुम हार जाओगे। उस दिन तुम गर्व से कहोगे, मैंने वह काम किया जो मैंने शुरू किया था और उसे सफलता से पूरा किया। यही तुम्हारी जीत होगी, यही तुम्हारे जीवन का सही उद्देश्य होगा। और यह तभी संभव है जब तुम सच्चे मन से पूरे दिल से अपने काम में लगे रहो। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा है। जो भी काम तुम पूरे दिल से करना चाहते हो, हनुमान जी महाराज उसे तुम्हारे लिए अवश्य सफल बनाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम बहुत जल्द सफल होगे। और जब तुम इस संदेश के नीचे कमेंट बॉक्स में आकर धन्यवाद कहोगे, जब तुम्हारी वह इच्छा पूरी होगी और तुम हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करने के लिए वापस आओगे, तो मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारे भाग्य में धनवान बनने की चमक है। जो भी दुख कष्ट तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे अब सिर्फ यहीं तक थे। वह सभी दुख कष्ट बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। बहुत जल्द तुम धनवान बनने वाले हो। मैंने तुम्हारा भाग्य पढ़ा है और यह जागृत होने वाला है। तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह से जागृत करने के लिए तुम्हें एक सिद्ध मूर्ति अपने गले में पहननी होगी। यह मूर्ति तुम्हें इस वीडियो की प्रोडक्ट की लिस्ट में मिल जाएगी। वहां से तुम्हें प्राप्त करने के लिए गले में पहन लो। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। और अब समय आ गया है विदाई का, और विदाई से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हनुमान जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी यह वीडियो पहुँचाएं, ताकि उन्हें भी उनकी सफलता का राज प्राप्त हो सके। धन्यवाद।